अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ऐसा शवारमा बनाएंगे जिसमें आपको किसी भी मायोनीज़ की, चिकन की और किसी किस्म की ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर में मौजूद ही चीज़ों से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी स्किप ना कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका शवारमा मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार हो। और इस शवारमे में जो हम चटनी बनाएंगे घर की ही चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनने वाली है कि आप याद रखेंगे कि वो चटनी आज से पहले आपने बनाई क्यों नहीं है। रेसिपी बहुत आसान पर बहुत ही मज़ेदार। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप में आपने सिंपल चिप्स लेने हैं, उनको काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे भी ना और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो। उनको अच्छे से आपने वॉश करना है और देन ऑयल जब सही गर्म हो जाए, सही ठीक है, आपका ऑयल फुल बॉयल होना चाहिए और उसके बाद आपने चिप्स डाल देने हैं। एक दफ़ा मिक्स करके आपने छोड़ देना है जब तक इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने चेक किया था तो इसका कलर जो था वो थोड़ा सा डल डल था, मतलब मज़ेदार सा ब्राउन नहीं हुआ था। थोड़ा सा हल्का सा जब ब्राउन होगा तो हम चिप्स को निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें किसी किस्म का भी ना सॉल्ट का हमने यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट आपने इसमें डालना है क्योंकि हमने आगे जो स्पाइसेस वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें चिप्स का जो फ्लेवर है वो ख़ुद ही उभर उभर के आएगा। अब यहाँ पे जो चिप्स का कलर है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका था, तो अब हम तमाम चिप्स को इनसे निकाल लेंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यानी जब भी आपका घर में दिल करे, कुछ सालन का दिल ना करे कि ये आज नहीं खाना, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। आपको बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। यानी सम टाइम क्या होता है ना, बारिश होती है तो बाहर जाके बंदा चीज़ें नहीं ला सकता, तो ये रेसिपी आप ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल चटनी बनाएंगे। ये चटनी ना बड़े ही मज़ेदार होगी इस शवारमे में। अब आपने क्या करना है, 2-3 ग्रीन चिली लेनी है, उसको दादरा दादरा सा पीस लेना है। यानी थोड़ा मोटी भी चिली हो ना उसका साइज़ चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारी घर की चिली थी इसलिए मैंने 2-3 ही ली, क्योंकि घर की चिली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सख्त लगती है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही रखी है। अब आपने सिंपल इस चिली को किसी भी बाउल में डाल देना है और देन इसमें हमने 1 टेबलस्पून चाट मसाला, जी हाँ चाट मसाला, ये इस चटनी में बहुत ही कमाल का काम करेगी, आप ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे जो सिंपल केचप होता है वो आप ऐड कर लें, सिंपल केचप, ठीक है। आपका ज़रूरी नहीं है चिली गार्लिक हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें जो चिली डाली है तो इसके बाद आपको किसी और किस्म की चिली की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे 1-2 पिंच हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। बस जी, हमारी सिंपल सी केचप चटनी जो है वो मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये हमारे शवारमे का सेकंड स्टेप है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इजी और क्विक है, जो कि हर घर में इसी का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो है वो आप शवारमा बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल घर का ही गूंदा हुआ आटा लेना है, उससे रोटी बेल लेनी है। और जो हमारे पास चौकोर पराठा है ना, उस टाइप का हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वैसा पराठा बनाओगे ना तो जब शवारमे को रोल करोगे तो टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ हम पराठा जैसे बन रहे हैं, हम साथ साथ एक और ग्रीन चटनी बनाएंगे। ये भी आम घरों में बनने वाली चटनी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये भी शवारमे में बड़े ही मज़ा आएगा, ठीक है। आप इसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लहसुन लेना है, आपने ग्रीन चिली लेनी है। जितनी आपको ग्रीन चिली की मिकदार ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें स्पाइसी ज़रा ज़्यादा चाहिए था तो ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा ऐड की है। कुछ हमारे पास पुदीने के पत्ते हैं और नमक है, इन सब को आपने शामिल करके इसको भी आपने जो है ना वो अच्छे से कूट लेना है। तकरीबन 1 मिनट आपका लगेगा और मज़ेदार किस्म से ग्रीन चटनी जो है ना वो आपकी रेडी हो जाएगी। ये सिंपल तरीका है, घर में आम यही यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील से बताऊं। अब यहाँ पे घर का जो जमा हुआ दही है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं और ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। इसमें थोड़ी सी चटनी का जो कलर है ना वो ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा लगता है ना किसी भी चीज़ में जो कलर ग्रीन ग्रीन हो। अगर आपको लगे कि आपकी चटनी कम दही डालने की वजह से ज़्यादा स्पाइसेस है तो आप उसमें ज़्यादा दही भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए जी, साथ साथ हमारे पराठे बन रहे थे और साथ ही हमारी ग्रीन चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है।
اچھا، یہاں پہ سارے پراٹھے میں نے بنا لیے تھے، اب اس کے فائنل سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے ریڈ چلی ساس بنائی تھی اس کو ہم لیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ نے ایڈ کرنی ہے، اگر آپ کو زیادہ اسپائسیز پسند ہے۔ اگر نہیں پسند تو 1 ٹیبل اسپون از انف۔ تو سب سے پہلے آپ نے پورے پراٹھے پہ اس کو اسپریڈ کرنا ہے اچھے سے، ہر کارنر میں اچھا سا ہے، تاکہ لاسٹ بائٹ تک نا اس کا ٹیسٹ ابھر ابھر کے آئے، یعنی آپ کو مزہ آ جانا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ گرین چٹنی جو ہم نے بنائی تھی وہ شامل کر لیں گے۔ وہ اس کی مقدار میں نے تھوڑی سی لائٹ رکھی ہے کیونکہ سپائسز دونوں میں ہیں، لیکن اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو کم سپائسز پسند ہے تو آپ اس کی ٹیبل سپون کی مقدار اس کو ٹی سپون میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم سمپل چپس کو ایڈ کریں گے، وہ بھی آپ نے بالکل سینٹر میں شامل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زیادہ مطلب کافی زیادہ کوانٹیٹی میں نا ہم ساتھ ساتھ چپس ڈالیں گے۔ اچھا جی، چپس بھی ہم نے ایڈ کر لی ہیں۔ اب مزید اگر آپ یہاں پہ ریڈ چلی ساس اور چٹنی جو ہم بنائی تھی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اسپائسیز کا دل کر رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کی کوانٹیٹی زیادہ رکھی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اچھے سے نا اس پراٹھا شاورما کا رول کر لیں گے، کیونکہ یہ اصل میں پراٹھے سے ہی بنے ہیں تو اس کا نام ہم پراٹھا شاورما ہی رکھیں گے۔ آپ نے رول کر لینا ہے اور دین کیونکہ اب اتنے لمبے سائز میں تو اس کو ہم کھا نہیں سکتے، اس کو آپ نے نائف کی ہیلپ سے ہاف کر لینا ہے، اور دیکھیں اس کا فائنل لک ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار پراٹھا شاورما بن کے ریڈی ہو گئے ہیں۔ چینل پہ اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ فیوچر میں آنے والی میری تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بائٹ شاورما کا لیں گے اور آپ کے سامنے ہی اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمارا شاورما کیسا بنا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔